जय जोहार के छत्तीसगढ़ प्रभात राय एलजीएस मीडिया से। चिमरी के प्रथम नागरिक माननीय महापौर राम नरेश राय जी से एक साक्षात्कार न कहिए, एक समस्या के बारे में जानकारी जो बहुत ही जनचर्चा का विषय बना हुआ है इन दिनों। सबसे पहले महापौर जी आपका स्वागत है एलजीएस मीडिया में। मेरा सबसे पहला सवाल है महापौर जी कि कल शायद आपके संज्ञान में न हो, क्योंकि जितने अलार्म सेंटर हैं वहाँ जो सुपरवाइजर हैं 10 से 12 सुपरवाइजर जो भी हैं, जो विगत 10 साल से 8 साल से वहाँ काबिज हैं, और ऐसी जानकारी है कि कुछ सुपरवाइजर तो हाजिरी लगाकर अपने घर चले जाते हैं, जैसे कोरिया में, कुछ एक गुदरीपारा में, कुछ एक बड़ी जार में। और विवाद का कारण सबसे बड़ा सेंटर बना बड़ी जार का। जब वो महिलाएं शिकायत करने गई तो सुपरवाइजर को न हटा के तथाकथित पार्षद पति के द्वारा उन महिला कर्मचारियों का ही ट्रांसफर कर दिया गया। अब वो काफी परेशान है, क्योंकि आप क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, निगम आपको चलाना है, महिलाएं आपसे एक उम्मीद लगाकर बैठी हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा और आपके चैनल के माध्यम से चिरमिरी की जनता को सादर अभिनंदन करूंगा। और मुझे आपके चैनल के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हुई है, चूँकि ये एक सतत प्रक्रिया है और एसएलआरएम सेंटर में जितने भी सुपरवाइजर कार्य करते हैं वो उनको बीच बीच में इधर उधर ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन कल की जो घटना आप बता रहे हैं वो मेरे संज्ञान में नहीं है। मैं इसकी जांच करके और इसके संबंध में जो भी कार्रवाई हो सकेगा वो कार्रवाई करूँगा। रही बात शिकायत की, तो किसी भी हमारी स्वच्छता दीदी के द्वारा मेरे पास कोई शिकायत लेकर के अभी तक नहीं आया गया है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कृत्य हुआ है। ये आपके चैनल के माध्यम से मुझे इस बात की जानकारी मिल रही है कि किसी का अन्यत्र ट्रांसफ़र हुआ है। और निश्चित ही मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा कि यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो आज ही मैं अपने अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा करके जो भी समस्या होगा उसका निदान करूंगा। सबसे बड़ी समस्या महापौर जी ये है कि जो कर्मचारी हैं, जो समान कर्मचारी हैं, जब भी वो शिकायत लेके कमिश्नर के पास या स्वच्छता प्रभारी के पास जाती हैं तो अक्सर उन्हें उनकी आवाज को दबा दिया जाता है। और अक्सर ये जनचर्चा है कि जो थोड़े रसूखदार हैं, मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे, जो रसूखदार हैं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी से उनका लगाव है या पार्टी से जो भी है, क्योंकि आप महापौर हैं, आप पूरे चिमरी जनता के हैं, तो ये भी जनचर्चा है, लोगों का कहना भी है कि जो सुपरवाइजर जो हैं, जो एसआरएम सेंटर में है, कोरिया का बहुत शिकायत है कि वो किसी लगाकर हाजिरी गायब रहती है, पूरी का ये हाल है। तो क्यों ना पारदर्शिता लाने के लिए जितने एसआरएम सेंटर में 5-5 10 काबिज हैं उनका ट्रांसफर आसपास किया जाए, ताकि ये जो भ्रम की स्थिति फैली हुई है, जो कर्मचारी परेशान रहते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि वो आपके पास तक नहीं पहुंच पाते हैं, अधिकारी के पास जाते हैं लेकिन अधिकारी उनको सुध नहीं लेता है। नहीं, मैंने कहा ना कि मेरे को आपके चैनल के माध्यम से इन सब चीज़ों की जानकारी हो रही है, क्योंकि मैं हमेशा ही क्षेत्र का भ्रमण करता हूँ और स्वच्छता दीदियों से निरंतर मुलाकात करते रहता हूँ। लेकिन मेरे पास जिस टाइप की शिकायत आपके द्वारा की जा रही है, आज तक हमारे संज्ञान में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी के साथ कोई अभद्र व्यवहार किया जा रहा है या किसी को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। यदि आपकी बातों में सच्चाई है तो निश्चित ही मैं इसकी जाँच कराऊँगा और संबंधित अधिकारी को आदेशित करूँगा इस टाइप की हरकत दोबारा ना हो। क्योंकि क्षेत्र के आप बहुत ही एक अच्छे महापौर हैं, लोगों का क्या कहना है वो बात की बात है, लेकिन महिलाएं हो सकता है भयवश या डरवश न जाती हूँ, लेकिन ये कृत्य हुआ है। मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है, उन 4 कर्मचारियों को ट्रांसफर किया गया है और उनका कहना है कि काम तो करेंगी लेकिन जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। नहीं, निश्चित यदि आपने जो एलिगेशन लगाया है और जिन बातों का संज्ञान मेरे पास लेकर के आए हैं, मैं निश्चित ही उन पर कार्रवाई करूँगा और जो भी ऐसा कुछ हुआ है तो विधिवत उसकी जांच करके उस पर कार्रवाई करूँगा। लोगों का कहना यह भी है कि स्वच्छता प्रभारी या कमिश्नर जो भी हैं वो कभी एसआरएम सेंटर का भ्रमण करते ही नहीं है, क्योंकि आप महापौर, आपको बहुत सा काम रहता है। स्वच्छता जो अधिकारी है कभी कभी इनको भी जाकर देखना चाहिए कि रियल में सुपरवाइजर वहाँ ड्यूटी में है कि नहीं है, कि सिर्फ कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। नहीं, ऐसा तो मेरी जानकारी में नहीं है कि सुपरवाइजर काम पे नहीं रहते हैं या हमारे स्वच्छता प्रभारी जो है भ्रमण नहीं करते हैं। हमारे सुबह डेली का जो रूटीन है उसमें हमारे अधिकारी फील्ड का दौरा करते हैं
और जहाँ जो समस्या रहती है उसका निदान करने का पूरा प्रयास करते हैं। एक आखिरी सवाल कि कुछ लोगों पे ये मेहरबानी क्यों रहती है? नहीं, ऐसी तो कुछ नहीं है कि मेहरबानी किसी को विशेष के ऊपर रहती है। यदि ऐसा किसी का है नाम तो मेरे को नाम उजागर करके बताइए किसके ऊपर ज़्यादा मेहरबानी रहती है, मैं उसको अपने संज्ञान में लेकर उस पर मैं कार्रवाई करूँगा। यदि देखिए क्या होता क्या है कि हमारे यहाँ जितने भी स्वच्छता दीदियाँ हैं या जितने भी सुपरवाइजर हैं वो सब चिरमिरी के ही रहवासी हैं, और हर किसी का ये सोच रहता है कि मेरा को नज़दीक में ड्यूटी मिले ताकि मैं अपने घर का भी काम कर सकूं और निगम का भी काम कर सकूं। लेकिन हमारा ये रहता है कि हर 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल बाद हम उस सुपरवाइजर को अन्यत्र स्थानांतरण करते हैं ताकि उसका जो मनोबल है या काम करने के प्रति जो उसकी उदासीनता है उस पर वो निरंतर बनी रहे और वो काम हमारा जो स्वच्छता का है वो प्रभावित ना हो। ये बीच बीच में ट्रांसफर करते रहते हैं और वो सतत प्रक्रिया है। धन्यवाद आपका महापौर से बात करने के लिए। तो मैं निगम की जो स्वच्छता दीदियां हैं उनसे एलजेएस मीडिया का आग्रह करता है, अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, तो आप एक साधारण और बहुत अच्छे जो आपकी बातों को सुनेंगे, आप इधर उधर ना भटक के अपनी समस्याओं को लेकर सीधे महापौर से मिल सकते हैं, उनका ऐसा कहना है, ताकि आपके समस्याओं का निवारण हो और निगम बेहतर ढंग से चलता रहे। जय जोहार, छत्तीसगढ़। मैं प्रभात राय, एलजेएस मीडिया से।